हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है फिलोडेंड्रॉन्स नाडू। यह बालकनी गार्डन में लगाया जाता है और लैंडस्केपिंग के काम में भी आता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो आइए चलते हैं इसकी केयर टिप्स के बारे में बात करते हैं। फिलोडेंड्रॉन में बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं, उनमें से एक वैरायटी है ये फिलोडेंड्रॉन्स नाडू। फिलोडेंड्रॉन वैरायटी में यही खासियत होती है कि इनकी जड़ें हवा में लटकती रहती हैं और हम इनसे आसानी से कई सारे प्लांट बना लेते हैं। तो इसी तरह फिलोडेंड्रॉन्स नाडू भी है। यह प्लांट हल्की धूप में भी आसानी से चल जाता है और सेमी शेड एरिया में भी आसानी से चल जाता है। सेमी शेड एरिया इसके लिए बेस्ट है। बहुत ज़्यादा इंडोर में आप रखेंगे तब भी उतने अच्छे से ये सरवाइव नहीं करेगा। अगर आप बहुत धूप में रख देंगे तब भी इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी। इसलिए आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आधे घंटे 1 घंटे की धूप आती हो, जैसे कि खिड़की के किनारे या फिर अपने ही घर में किसी वॉल के किनारे जहाँ पे 1 घंटे आधे घंटे की धूप आती हो, ऐसी जगह पे आप इसको शिफ्ट कर दीजिए। ये सालों साल बना रहता है। इसी तरह इसके जड़ों के पास से नए नए दूसरे प्लांट निकलते रहते हैं। चाहे आप इसको अलग करके दूसरे प्लांट आसानी से बना सकते हैं, यानी कि रूट डिवीज़न से आप इसके कई सारे प्लांट बना सकते हैं। देखिए इनके गमले से कितनी सारी जड़ें दिख रही हैं। ये देखिए लंबी लंबी जड़ें, और इसी के बगल से नए नए प्लांट्स भी निकलते रहते हैं। इनको बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है। आप 2-3 महीने में इनको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मतलब कि साल भर में 3 बार अगर इनको फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये बहुत आसानी से चलते हैं फिलोडेंड्रॉन्स नाडू। तो आप फर्टिलाइज़र के तौर पे इनको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद या चाय की पत्ती, फ्रेश चाय की पत्ती 2 चम्मच नीम की खली में मिला करके आप दीजिए। ये बहुत आसानी से हरे भरे रहेंगे। कोई भी नाइट्रोजन युक्त खाद आप दे सकते हैं। मिट्टी एकदम भुरभुरी बना के रखिए इनकी। हो सके तो मिट्टी के गमले में ही लगाइए, जैसे कि इनकी जड़ें बारिश के बाद फंगस न लगे। और बारिश के बाद एक बार आप साफ फंजीसाइड का उपयोग करिए, जिससे कि पौधों की जड़ों में फंगस ना लगे। तो आप 1 चम्मच साफ फंजीसाइड बरसात ख़त्म होने के बाद ज़रूर इनकी गमलों की मिट्टी में डाल दीजिए, जैसे कोई फंगस वगैरह का ना अटैक हो। गमले की मिट्टी सूख जाए तभी इनमें आप पानी दीजिए, जैसे कि पानी बहुत ज़्यादा ना हो और जड़ें सुरक्षित रहें। नाइट्रोजन युक्त खाद में, फर्टिलाइज़र में आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, चाय की पत्ती और आप सीवीड फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 5 ml लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र मिला दीजिए और इनकी जड़ों में दे दीजिए। 2-3 महीने के अंतर पे आप एप्सम सॉल्ट का भी उपयोग कर सकते हैं और सीवीड ग्रैन्यूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप कोई भी फर्टिलाइज़र ऐसा दीजिए जिसमें नाइट्रोजन ज़रूर हो। तो आपको वर्मी कंपोस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी पत्तियाँ खूबसूरत होंगी नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र से। क्योंकि इनमें फूल तो आते नहीं हैं फ्रेंड्स, इनकी पत्तियों का शेप ही इतना खूबसूरत होता है। इनमें ऊपर से नई पत्तियाँ निकलती जाती हैं और नीचे की पत्तियाँ पीली हो जाती हैं।
तो उनको आप कट करके अलग कर दें, नहीं तो फंगस की समस्या हो सकती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर भी इनकी पत्तियां पीली होने लगती हैं, तो आप इनको इंडोर्स में कर लीजिए। सर्दियों में ये ख्याल रखिए कि इन पे ओस तो नहीं पड़ रही है। अगर ओस पड़ रही है तो फ्रेंड इनको शैडी एरिया में रख दीजिए, जैसे ओस ना पड़े, नहीं तो ओस से भी ये पौधा ख़राब हो सकता है। इनकी बराबर गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई यानी कि मिट्टी को अलट पलट दें, जैसे मिट्टी मुलायम बनी रहे और ऑक्सीजन इनके जड़ों तक पहुंच सके। अगर एक बार आप नर्सरी से इस प्लांट को लाते हैं तो बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं। इनकी जिस गमले में आप लगाते हैं उसी गमले में इनके कई सारे प्लांट बन जाएंगे, जैसे कि एग्लोनिमा और भी प्लांट में बन जाते हैं। तो उसी तरह कई सारे प्लांट बन जाते हैं। आप डिवाइड करके और भी गमलों में लगा के बढ़ाते जाइए और ये बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे आपके गार्डन में। फ्रेंड इनकी डुअफ वैरायटी भी आती हैं और कलरफुल वैरायटी भी आती हैं। इनमें फ्रेंड फूल भी निकलते हैं छोटे छोटे, ये देखिए इसी प्रकार से। तो इनको जब भी आप लाइए अपने गार्डन में तो ये बड़ी वाली वैरायटी को आप थोड़ा सा बड़ा गमला दीजिए, 10 इंच तक का या 12 इंच का, तो ये अच्छे से सरवाइव करेंगे क्योंकि इनमें ज़्यादा जड़ें रहती हैं। अगर डुअफ वैरायटी लाते हैं अपने गार्डन में तो आप छोटे गमले में इनको लगा सकते हैं, क्योंकि डुअफ वैरायटी छोटे प्लांट होते हैं, बहुत आसानी से छोटे गमले में लग जाते हैं। तो मैं इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ। 2 चम्मच बोन मील और 2 चम्मच नीम खली और 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती, ये तीनों फर्टिलाइज़र मैंने ले लिया है और तीनों को मैं मिक्स करूँगी। नीम खली से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और इसमें भरपूर नाइट्रोजन होता है, और बोन मील में भरपूर कैल्शियम होता है, और चाय की पत्ती फ्रेश चाय की पत्ती है, इसमें भरपूर नाइट्रोजन है जो पत्तियों के लिए आवश्यक है। इस प्लांट को बढ़ने के लिए कैल्शियम की भी ज़रूरत होगी, इसीलिए मैंने इसमें कैल्शियम भी ऐड किया है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ये तीनों फर्टिलाइज़र को। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, और मिक्स करके पौधों की जड़ों से थोड़ी दूर से हमको फर्टिलाइज़र देना है, जैसे कि जड़ों में कोई नुकसान ना हो, और धीरे धीरे पानी के साथ ये फर्टिलाइज़र घुल के जड़ों में जाएगा और हमारा पौधा स्वस्थ होगा। और फिर 2-3 महीने बाद फर्टिलाइज़र देंगे। बहुत जल्दी इनमें फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता फ्रेंड, क्योंकि ये प्लांट बहुत धीरे धीरे स्लो ग्रो करते हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। और बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है ये, और देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है। इनकी पत्तियां देखने में बहुत ही अच्छी यूनिक दिखती हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।